हाँ तो दोस्तों, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के अपडेट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इसका मार्केट पे क्या इफेक्ट रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेपो रेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आरबीआई ने इसे 0.50% से बढ़ाया है, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे उन्होंने रेट को बढ़ाया है और ये नंबर अभी आ चुका है 4.90% पे। लेकिन अगर हम देखेंगे ये जो नंबर है ये अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल्स पे है, यानी कि प्री पैंडेमिक लेवल्स की अगर हम रेपो रेट की बात करेंगे तो वहाँ पे अराउंड 5.15% पे हमारी रेपो रेट थी और अभी अगर हम देखेंगे उससे भी कम हमें रेपो रेट यहाँ पे नजर आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छा इंक्रीज हमें देखने को मिला है, लेकिन मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो यही यहाँ पे हमें नजर आ रही थी। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर जो बैंक है उन्हें यहाँ पे अगर आरबीआई से पैसा लेना है तो उन्हें 0.50% का यहाँ पे उनका इंटरेस्ट बढ़ा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो बैंक की तरफ से बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो रियल जीडीपी ग्रोथ की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आरबीआई का ऐसा मानना है कि FY 22-23 के अंदर 7.2% का जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि रियल जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन के अलावा जितना इन्फ्लेशन हो रहा है उसके अलावा कितनी ग्रोथ हमें नॉर्मल देखने को मिल रही है, उससे हम रियल जीडीपी ग्रोथ कहते हैं। अगर इन्फ्लेशन उसके अंदर इंक्लूडेड है तो उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। ये बात आपको समझनी होगी कि अगर 7.2% का रियल जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिलता है तो वहां पे अराउंड 6 से 7% की अगर इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है तो वहां पे 13 से 14% की एक्सपेक्टेशन, ठीक है, जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन हम वहां पे मार्केट से कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करेंगे तो आरबीआई ने ऐसा बोला है कि FY 22-23 के अंदर जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे 6.7% पे रह सकता है। और देखिए, 6% तक का यहाँ पे उनका एक कंफर्ट लेवल है। अगर 6% से ऊपर इन्फ्लेशन अगर रहता है तो वहाँ पे आरबीआई थोड़े लिक्विडिटी को थोड़ा सक करने की कोशिश वहाँ पे आरबीआई की तरफ से होती है। अब आरबीआई का ऐसा मानना है कि जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है अगर वो $105 पर बैरल तक अगर रहते हैं, अगर एवरेज प्राइस अगर वो रहती है तो वहां पे 6.7% का इन्फ्लेशन रहेगा। अगर उसके नीचे अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस आ जाते हैं तो वहां पे रिटेल इन्फ्लेशन कम हो जाएगा और अगर उससे ऊपर अगर प्राइसेस रहते हैं तो वहां पे इससे ऊपर भी इन्फ्लेशन का नंबर देखा जा सकता है। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है अगर आने वाले टाइम पे कम होते हैं तो आरबीआई का जो कंफर्ट लेवल है 6% का, वहां तक भी इन्फ्लेशन का नंबर आ सकता है। अब यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो रियल इस्टेट सेक्टर के लिए यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ है। तो यहाँ पे आरबीआई ने जो कॉर्पोरेट बैंक्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे लोन लिमिट को डबल कर दिया है, यानी कि पहले वो जितना हाउसिंग लोन दे पाते थे तो उसके मुकाबले में यहाँ पे डबल लोन वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहाँ पे जो रियल इस्टेट की डिमांड है, हाउसिंग की जो डिमांड है, डेफिनेटली वो अच्छे से ग्रो होगी। और डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर हाउसिंग लोन काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं तो वहाँ पे जीडीपी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होती है। तो आरबीआई का अगर हम देखेंगे तो मेन फोकस यही है कि हाउसिंग लोन की डिमांड यहाँ पे बढ़े। अगर हाउसिंग लोन की डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पे रियल इस्टेट की डिमांड डेफिनेटली ग्रो हो जाएगी और रियल इस्टेट एज ए सेक्टर वहाँ पे काफी अच्छा रोल जीडीपी में प्ले करता है। इसके अलावा एक लास्ट जो अपडेट यहाँ पे हमें नजर आता है वो ये कि आरबीआई ने ये बोला है कि अब यूपीआई से आप जो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट है वो भी आप कर सकोगे। अभी अगर हम देखेंगे तो उन्होंने ऐसा बोला है कि जो रुपए के जितने भी क्रेडिट कार्ड थे तो अब यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। तो देखिए, रुपए क्रेडिट कार्ड आपको पता होना चाहिए कि एक इंडियन कार्ड है, ये बाहर के कार्ड नहीं है। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये सब बाहर की कंपनीज या आउट ऑफ इंडिया की कंपनीज है, लेकिन रुपए ये जो कंपनी है ये सिर्फ इंडिया की कंपनी हमें नजर आती है। और इसके अंदर बेसिकली जो मेन बेनिफिशियरी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो पेटीएम है वो मेन बेनिफिशियरी यहाँ पे हो सकता है, जो कि वहाँ पे रुपए कार्ड पे वहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है। रुपए से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें गूगल पे देखने को मिलता है, तो उसमें फोन पे और पेटीएम को यहाँ पे इससे बेनिफिट हो सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि यूपीआई से पेमेंट करना काफ़ी आसान होता है। अगर इसके लिए भी अगर यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होगा, जो कंजम्पशन होगा, जो पेमेंट होंगे क्रेडिट कार्ड से वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं और उससे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे जो स्पेंडिंग है वो यहाँ पे इंडिया में बढ़ सकती है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो न्यूज़ है इस पे आपके एसबीआई कार्ड और पेटीएम ये दोनों तक आपके रडार पे होने चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आज की जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी अपडेट्स हैं
वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो यहाँ पे भले ही शॉर्ट टर्म में मार्केट इसे पॉजिटिव वे में ले सकता है, लेकिन अगर आने वाले टाइम पे डेफिनेटली अगर ये 0.50% से रेपो रेट बढ़ा है तो वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में कम हो सकती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।